Good morning, students. Myself Ritu, and today I am here with the topic of your structure of antibody. As we know, antibodies these are known as the protein students. Antibodies होते क्या हैं भाई? प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। ये अपनी बॉडी के वो प्रोटीन्स होते हैं जो किसके अगेंस्ट काम करते हैं? एंटीजन्स के अगेंस्ट। एंटीजन्स तो दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द इम्यूनिटी। इट मीन्स एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी का काम करते हैं। तो भाई ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये दिखते कैसे हैं? तो हेयर इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस एंटीबॉडी विच अपीयर्स एज ए वाई शेप्ड। तो जब हम एक एंटीबॉडी को देखते हैं तो इसकी हमें वाई शेप दिखाई देती है, ठीक है। ये पहली चीज अपने को जो याद रखनी है। द व्हेन वी लुक आउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी they appear as in Y-shaped, either of any type of. Second thing we have to know about it, these are also known as immunoglobulins. इनको हम immunoglobulins के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखनी है जिसको हम सिनोट करेंगे IG से। These are our immunoglobulins. So there are different type of antibodies, immunoglobulin. These are your IgM, IgA, IgG, IgD एंड IgE। तो बच्चों ये हमारे काफ़ी टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं जो कि अपने ऐसे ही दिखाई देते हैं, ठीक है। थर्ड चीज जो अपने को याद रखनी है, व्हेन वी लुक आउट दिस स्ट्रक्चर, जिसमें अपने को दो हैवी चेन दिखाई दे रही है। ये दिख रही है आपको यहाँ तक स्टूडेंट्स? ये भाई अपनी क्या है? हैवी चेन है। दिस वन इज द हैवी चेन, ठीक है। और ये जो साइड में अपनी ये क्या है? लाइट चेन है। तो जब हम इसको देखते हैं तो इसमें दो हैवी चेन और दो लाइट चेन दिखाई देते हैं, जिससे इसकी स्ट्रक्चर का फॉर्मूला बनेगा H2L2। इट मीन्स H2L2 इज द सिंबल फॉर्मूला फॉर द एंटीबॉडी, जिसमें दो हैवी चेन रहेगी एंड दो भाई लाइट चेन रहती है। तो तीसरी चीज स्ट्रक्चर को देखते ही दिमाग में अपने को ये आना चाहिए, देयर इज H2L2, देन वी लुक आउट दिस वन। तो जिसमें अपने को ये जो दिखाई दे रही है स्टूडेंट्स, ये है हैवी चेन, दीज आर हैवी चेन एंड दीज आर लाइट चेन। ये स्टूडेंट इसकी लाइट चेन है, ठीक है। फिर अपने को दिख रहा है कि ये दोनों चेन होती है, इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? देयर इज ए डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये चीज भी याद रखना है कि हमेशा इन एंटीबॉडी के जो चेन्स होती है बीच में, तो ये चीज भी याद रखना है कि हमेशा इन एंटीबॉडी के जो चेन्स होती है बीच में इनके डाइसल्फाइड बॉन्ड आता है। तो everywhere we look out there are disulfide bond in between them and also the binding of to each other। तो ये चीज भी अपने को याद होनी चाहिए कि हाइट लाइट और हैवी चेन के बीच में कौन सा बॉन्ड आता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड। देन द फोर्थ थिंग वी हैव टू नो अबाउट दिस वन, दैट इज दिस वन साइट, ये वाली जगह पे स्टूडेंट, इसको बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। ये वो जगह होती है जहां पे ये एंटीबॉडी किसको जोड़ता है भाई? एंटीजन को बाइंड करता है। सो इन ए सिंगल एंटीबॉडी देयर आर टू एंटीजन बाइंडिंग साइट वेयर द एंटीबॉडी, वेयर एट द एंटीबॉडी कोई भी रहा भाई स्टूडेंट हमारा, वो क्या करेगा? जैसे ही कोई भी एंटीजन आता है इसके पास, उसको यहाँ पे ट्रैप कर लेता है। सो जो भी आपका एंटीजन आएगा उस एंटीजन को ट्रैप करने का काम ये एंटीजन साइट करती है। तो भाई जैसे कि मान लीजिए ये मैंने एक डायग्राम रफली प्रिपेयर किया है, दिस इज आवर वाई शेप्ड एंटीबॉडी, जहां पे दो एंटीजन आए, आई डोंट नो विच टाइप ऑफ द एंटीजन दे आर, आइदर दे आर वायरस, आइदर दे आर बैक्टीरिया, समवन। तो ये जैसे ही आते हैं तो इस साइट के ऊपर बाइंड हो जाते हैं और उसके बाद ये क्या करते हैं? उनको कंप्लीटली खत्म करने का काम करते हैं, आइदर बाय ऑप्सोनाइजेशन, either by neutralization, either by complex formation। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, जिससे वो इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। और भी काफी सारे हैं। तो भाई अपने को ये पता होना चाहिए कि एंटीबॉडी हमारे लिए एक वो प्रोटीन है जिससे हम अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन करते हैं। एंड दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन्स इन आवर ह्यूमन बॉडी, दैट इज योर M, A, G, D एंड E।
जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन एम, व्हाट इज द रोल ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन ए, जी, डी एंड ई, जिसके बारे में हम ए के बारे में ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं हमारी फर्स्ट यूनिट के अंदर, डेट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मदर टू द बेबी वन ड्यूरिंग द कोलेस्ट्रॉम, ठीक है, एंड जी इज ड्यूरिंग द प्लेसेंटल वन दैट इज ट्रांसफर्ड फॉर द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। तो ये चीज़ तो हम ऑलरेडी फिर भी पढ़ चुके हैं, तो ये हमारे लिए नया आया है। तो ये स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर 12th स्टैंडर्ड, फ्रॉम योर नीट प्रोस्पेक्टिव। सो नोट डाउन दिस वन एंड ट्राई टू प्रैक्टिस दिस डायग्राम। थैंक यू एवरीवन।